Hello everyone, welcome to Y Academy. And as I taught you in the previous lecture regarding triangle, ट्रायंगल में हमने कुछ चार पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में कि सेंट्रॉइड और सरकम सेंटर, ठीक है ना, इन सेंटर के बारे में डिस्कस किया था एंड ऑर्थो सेंटर के बारे में डिस्कस किया था। ऑर्थो सेंटर के बारे में डिस्कस किया था, चार बातें डिस्कस की थी, ठीक। ये और ये, इनके बीच मैंने एक रिलेशन बताया था। मान लीजिए ये सरकम सेंटर, ये सेंट्रॉइड और ये ऑर्थो सेंटर। तो ये जो इसको मैं ओ से डिनोट कर रहा हूँ यहाँ पर, तो ये एच जी अपॉन ओ जी है। दिस इज 2/1, 1:2 के रेशियो में जी है ना, वो ओ एच को 1:2 के रेशियो में डिवाइड करता है। ये बात बताई थी। इसके साथ मैंने आपको ये बताया था, ये एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल के लिए मैंने बताया था, एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है ना, ये बात। दूसरा बताया था कि इन आइसोस्केलस ट्राइंगल की जब बात की जा रही है, आइसोस्केलस ट्राइंगल्स की जब बात करेंगे तो सेम लाइन, वो सेम लाइन पे लाई करते हैं, ठीक है ना। तीनों पॉइंट्स ऑर्थो सेंटर, सॉरी सरकम सेंटर, सेंट्रॉइड एंड ऑर्थो सेंटर। ये ऑर्थो सेंटर है, क्या है, ऑर्थो सेंटर, ये बताया था। एंड दिस इज सरकम सेंटर, ये बताया था। एंड दिस इज सेंट्रॉइड, ये क्या था, सेंट्रॉइड था, ठीक। एक बात तो ये बताई थी, मतलब ये एक बात बताई थी, फिर ये बताई थी, फिर उसके बाद बताया था कि इन केस ऑफ इन इक्विलैटरल ट्राइंगल, ये बताया था। इक्विलैटरल ट्राइंगल में क्या होता है कि इसमें दे ऑल फोर 1 2 3 4 सारे 4 कोइंसाइड कह सकते हो। दे ऑल फोर कोइंसाइड। एक बात और समझाई थी मैंने कि मान लो आपके सामने एक ऐसा ट्राइंगल दिया गया है, ये ट्राइंगल दिया गया है राइट एंगल ट्राइंगल ABC, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसके वर्टाइसेस दिए गए हैं जैसे, ठीक है ना। तो मैंने कह दिया ना कि जैसे इसका जो ऑर्थो सेंटर होगा वो ये होगा। ऑर्थो सेंटर का मतलब क्या होता है, ऑर्थो सेंटर तब मिलता है जब किसी ट्रायंगल के तीनों एल्टीट्यूड ड्रॉ किए जाएं। जैसे इस ट्रायंगल का अल्टीट्यूड ड्रॉ करो, इससे ये अल्टीट्यूड इसका हो गया, इस पॉइंट से अल्टीट्यूड ड्रॉ करो तो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो सर तीनों अल्टीट्यूड कैसे इंटरसेक्ट करेंगे, तो मैं इस पे अगर इस पे एक अल्टीट्यूड ड्रॉ करूं, किस पे, इस पॉइंट से इस पे एक अल्टीट्यूड ड्रॉ करूं, इस पे ड्रॉ करूंगा, देखो तो ये अल्टीट्यूड देखो पीछे मिलाने पे कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तीनों अल्टीट्यूड। ये क्या हो गया, ऑर्थो सेंटर, ये क्या है, ऑर्थो सेंटर। तो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल का जो ऑर्थो सेंटर होता है वो राइट एंगल वाला वर्टेक्स ही होता है। और दूसरा, इसका जो सरकम सेंटर होता है ना, किसका, राइट एंगल ट्राइंगल का, वो हाइपोटेनस पे लाई करता है। सरकम लिख लो, सरकम अगर लिखना चाहो, सरकम सेंटर ऑफ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, सरकम सेंटर ऑफ राइट एंगल्ड ट्राइंगल lie on hypotenuse, वो हाइपोटेनस अप्लाई करता है। और यहां तक कि हाइपोटेनस का क्या कह दो, कह सकते हैं lie on hypotenuse at the middle point, at its middle point। मतलब क्या है कि जो हाइपोटेनस देख रहे हो ना, इसको तो हाइपोटेनस ये है, इसका जो मिडिल पॉइंट होगा, मान लो ये तो O, AO इज इक्वल टू क्या होगा, OC, और यहां से इसकी डिस्टेंस भी क्या होगी, सेम। तो AO इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू AO इज इक्वल टू OC। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल की खास बात है कि राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आपसे सरकम सेंटर पूछा जा रहा है तो सरकम सेंटर करेगा, हाइपोटेनस के मिडिल पॉइंट को सरकम सेंटर बोलते हैं इन दी केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। एंड इसका जो ऑर्थो सेंटर होता है वो परपेंडिकुलर और बेस जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब जिस पॉइंट पर 90 डिग्री एंगल बना हुआ है वही ऑर्थो सेंटर होता है। बचे दो, सेंट्रॉइड और इन सेंटर, वो अंदर लाई करेंगे कहीं पर भी। तो इन सेंटर जो होता है और सेंट्रॉइड जो होता है,
ये ऑलवेज ऑलवेज लाई इनसाइड द ट्राइंगल। ये हमेशा ट्राइंगल के बाहर लाई करते हैं, हमेशा ट्राइंगल के बाहर लाई करते हैं। बात समझ में आ रही ना? हमेशा ट्राइंगल के बाहर लाई करेंगे हमेशा। क्लियर है नहीं क्लियर है? इतनी बातें मैंने आपको पिछली क्लासेस में कुछ समझाई थी। क्लियर है ना? सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट बताए थे कैसे निकालते हैं। इन सेंटर के बारे में बताया था, अगर याद हो। इन सेंटर में क्या बताया था? इन सेंटर बताया था कि मान लो ट्राइंगल दिया गया है एबीसी, तीनों वर्टाइसेस आपको पता है, तो मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है। इसके कोऑर्डिनेट x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2, इसके कोऑर्डिनेट x3 y3। तो इसके कह रहे इन सेंटर, मान लो कहीं यहाँ पर इन सेंटर का मतलब परपेंडिक सॉरी एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर जो है, मान लो ये एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल बाइसेक्टर है, तो ये आई हो गया। तो आई के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते थे, याद करो थोड़ा इस तरह से कि a x1 प्लस b y1 और b x2 एंड c x3 बाई a प्लस b प्लस c, कॉमा a y1 प्लस b y2 प्लस c y3 अपॉन a प्लस b प्लस c। ये हो गया। ये किसके थे? इन सेंटर के कोऑर्डिनेट थे। तो बस इतनी बातें मैंने आपको पिछली क्लास में बताई थी और मैंने कुछ क्वेश्चन भी करवाए थे। अब हम लोग आज भी कुछ क्वेश्चन करेंगे और आज से ही इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। इतना कंसेप्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो मैंने करवाया है, ये वो है जो आपसे कहा जाएगा या यहाँ से पूछा जाएगा। लेकिन इतना सब कुछ पढ़ाया नहीं कि आपके सिलेबस में इतना सब कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, ये कह सकता हूँ। स्ट्रेट लाइन में जिसमें स्लोप वगैरह हम सीखेंगे, इंक्लिनेशन वगैरह जानेंगे और कुछ और भी इस तरह के क्वेश्चंस को देखेंगे जहाँ पे इक्वेशंस का काम हो रहा होगा, वो हम लोग स्ट्रेट लाइन का टॉपिक आपको लेक्चर कुछ 2-3 लेक्चर आपको अलग से बना के मैं देता हूँ, तो मैं पूरा कवर कर दूंगा उसको। ओके, चलते हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं फटाफट। चलिए देखिए, तो पहला क्वेश्चन जो है हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट, थोड़ा सा मुझे समय दीजिए। क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन नंबर 1, if the circumcenter of if the circumcenter of an acute angled पूरा लिखते हैं वही, acute angled triangle lies at the origin lies at the origin and the centroid lies at the origin and the centroid and the centroid and the centroid is the middle point. Centroid is the middle point of the line line of the line joining the points a square plus 1 दूसरे कोऑर्डिनेट्स हैं and 2a minus 2a।
then find the orthocenter, then find the orthocenter, then find the orthocenter। हमें क्या निकालना है? ऑर्थो सेंटर। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आप क्वेश्चन देख लीजिए कितना शानदार लिखा हुआ है, और ये क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है, आराम से कर सकते हो। जो कंसेप्ट पढ़ाया है उसी कंसेप्ट के बिहाफ पे क्वेश्चन सॉल्व होगा, कहीं भी कुछ ऐसा कुछ यूज होने वाला नहीं है जो आपको पढ़ाया नहीं गया है। सबसे पहली तो एक बात देखने वाली बात है कि ट्रायंगल कैसा बोल दिया है उन्होंने। ट्रायंगल बोल के आपको हिंट कर दी उन्होंने, पूरी बात की हिंट कर दी है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। तो हमें पता है कि सोल्यूशन देखते हैं इसका, फटाफट निकालते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, परेशान मत होना, मैं सॉल्व कर रहा हूँ उसको इस तरह से। ठीक है, इसका सोल्यूशन देखो। सोल्यूशन ये कहता है कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, तो इन एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल क्या होता है? जैसे लाइन ले ली हमने, इस लाइन में क्या होता है कि ये सरकम सेंटर जिसको O से डिनोट किया जा रहा है, ठीक है ना, ये सेंट्रॉइड मतलब G जिसको G से डिनोट करना है, और ये ऑर्थो सेंटर जिसको मैं H से डिनोट कर रहा हूँ। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो सेंट्रॉइड होता है एक्यूट एंगल के केस में इसको 1:2 के रेशियो में डिवाइड करता है। कौन? सेंट्रॉइड। मतलब OG इज टू HG इज इक्वल टू ऑलवेज 1:2। ठीक, अब कह रहे हैं सेंट्रॉइड इज द मिडिल पॉइंट ऑफ दिस लाइन एंड ओरिजिन एंड लाइज एट द ओरिजिन। सरकम सेंटर कहाँ है? ये सरकम सेंटर। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0,0, क्योंकि उन्होंने बोला है जो सरकम सेंटर है, देखो, सरकम सेंटर ऑफ एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल लाइज एट, कहाँ पे? ओरिजिन पे लाई करते हैं। मतलब ये जो सरकम सेंटर है O, ये कहाँ पे लाई कर रहा होगा? ओरिजिन। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0,0 होते हैं। कहाँ पे लाई कर रहा होगा? ओरिजिन पे। इसके कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0,0। H के कोऑर्डिनेट मैंने मान लिया कि x, y, इसी के फाइंड करने, मतलब ये ऑर्थो सेंटर है। ये क्या है? ये है सरकम सेंटर, ठीक है ना। और ये क्या है? लिख देता हूं ताकि किसी को कंफ्यूजन ना हो। ये है सेंट्रॉइड, और ये क्या है? ऑर्थो सेंटर। और ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट हमको फाइंड करने हैं। फाइंड दी ऑर्थो सेंटर। अब वो कह रहे हैं, इधर देखो, वो क्या रहे हैं हमसे, समझो। इतनी इंफॉर्मेशन हमको दी गई है और ये हमने अपने मन से निकाली इंफॉर्मेशन। वही कह रहे हैं कि एक लाइन है इस तरीके से, ठीक। इस लाइन में इसके कोऑर्डिनेट है a² + 1, a² + 1, इसके कोऑर्डिनेट ये हैं। और इसके कोऑर्डिनेट जो हैं वो हैं 2a - 2a, ठीक है ना, कॉमा लगा हुआ है, कॉमा है, ठीक। तो इसका जो मिडिल पॉइंट है, क्या है मिडिल पॉइंट? मतलब मान लो अगर मैं इसको P लेता हूँ, इसको मैं Q लेता हूँ और मैं इसको T लेता हूँ, तो PT इज इक्वल टू क्या है? तो मिडिल पॉइंट मतलब इफ मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन इज गिवन, हाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन? कैसे? ये हुआ मान लो x1, ये हुआ y1, और ये हुआ अगर x2, ये हुआ y2, तो ये हो जाएगा x1 + y1/2, x2 + y2/2, ये होंगे इसके कोऑर्डिनेट। x1 क्या है हमारे पास में? x1 देखो दिया हुआ है a² + 1 + y1 कितना है? 2a, y कितना है? 3, सॉरी बाई 2, सॉरी फॉर दैट, y कितना है? 2। चलिए ये इसका, और कॉमा इसमें रखेंगे x2 कितना है? a² + 1, और ये कितना है? -2a/2। अब ध्यान से देखो, a² + 1 का मतलब 1 का स्क्वायर बोल सकते हो ना। 1 को मैं कितनी पावर भी यूज कर सकता हूँ, मतलब 1 हो गया। फिर से ध्यान से देखना, ये जो लिखा हुआ मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, +1 + का 2a। तो यहाँ अगर मैं पावर 2 लगा दूँ तो कोई चेंज हो रहा है? कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो a² + b² + 2a × 1, देखो 2a × 1, मतलब इस पूरे फॉर्म को अगर ध्यान से देखोगे, ये जो लिखा हुआ है a² + 1 का स्क्वायर + 2 × a × 1, यही तो आएगा जो ऊपर लिखा हुआ है। मैं डिवाइड बाई 2 कर दूं, तो एक्चुअली में जो ये लिखा हुआ है a² + b² + 2ab, इट मीन्स a + 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये लिखा हुआ है। जो ये जो लिखा हुआ है ये एक्चुअली में ये लिखा हुआ है।
समझ में बात आई कि नहीं आई? तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस 1 की पावर 2 डिवाइड बाई 2, कॉमा ये क्या लिखा हुआ है, a माइनस 1 की पावर 2 डिवाइड बाई 2, ये लिखा हुआ है। क्लियर है ना? तो जब ये लिखे हुए हैं, दिस मीन्स दैट कि ये जो कोऑर्डिनेट हैं वो किसके हैं, इस जी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने साफ तौर पर बोला है कि जो सेंट्रॉइड है, क्या है, जो सेंट्रॉइड है इज इज द मिडिल पॉइंट, किसके, ये जो लाइन है ज्वाइनिंग इस कोऑर्डिनेट को इस कोऑर्डिनेट से ज्वाइन करने वाली लाइन, देखो इस कोऑर्डिनेट को इस कोऑर्डिनेट से ज्वाइन करने वाली लाइन का जो मिडिल पॉइंट है वही एक्चुअली में क्या है, सेंट्रॉइड। ये क्या है, सेंट्रॉइड, जी है। क्लियर है ना? तो जी के कोऑर्डिनेट जो हमने निकाले हैं यहाँ पे, वो क्या निकाले हैं, जी के कोऑर्डिनेट देखो, a प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, कॉमा a माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये निकाले। क्लियर है ना? ये इसके कोऑर्डिनेट। तो हमें क्या पता हो गए, इसके कोऑर्डिनेट, इसके कोऑर्डिनेट, इसके पता करने हैं। बस सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला, क्योंकि हमें रेशियो पता है, इधर का 1 है इधर का 2 है रेशियो। आइए सेक्शन फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, ये कोऑर्डिनेट हमारा कैपिटल एक्स, इसको कैपिटल वाई। कैपिटल एक्स इज इक्वल टू क्या होता था, ये इंटू इसका कोऑर्डिनेट, मान लो इसको m लिया, इसको मैंने n लिया, तो m इंटू एक्स और n इंटू ये वाला x। क्लियर है ना? हाँ, तो बस ऐसे करना है। तो हमने क्या किया, 1 इंटू एक्स, 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 0, 2 इंटू 0 डिवाइड बाई 1 प्लस 2 मतलब 3। चलो x का वैल्यू कितना है यहाँ पर, देखो x की जगह पे क्या है वो रख दो यहाँ पर, a प्लस 1 की पावर 2 डिवाइड बाई 2। चलो मैं अभी x रखा रहने दे रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक, चलो आगे देखते हैं। इसी तरीके से जब y निकाला, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 इंटू वाई प्लस 2 इंटू 0 डिवाइड बाई 3। देखो अब x का वैल्यू अगर लेने चले तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा a प्लस 1 की पावर 2 बाई 2, दिस इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स मतलब x, ये 0 हो जाएगा तो x बाई 3। ठीक, यहाँ पर भी होगा, इसकी वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा, a माइनस 1 की पावर 2 डिवाइड बाई 2 y बाई 3, 0 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना हुआ, 3 बाई 2 ब्रैकेट में a प्लस 1 की पावर 2, ये आ गया x का कोऑर्डिनेट, मतलब इसका x आ गया। यहाँ पे y इज इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ पे y इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, y इज इक्वल टू आ गया 3 बाई 2 ब्रैकेट में a माइनस 1 की पावर 2। इट मीन्स दैट कि जो ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट हैं वो क्या हुए, ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट जो आए, मतलब x का वैल्यू 3a प्लस 1 की पावर 2 डिवाइड बाई 2, 3a माइनस 1 की पावर 2 डिवाइड बाई 2, ये आंसर हुआ। तो जो ये x का वैल्यू मतलब ये और y मतलब ये, यही निकले आपके क्या, ऑर्थो सेंटर्स। दीज आर दी ऑर्थो सेंटर ऑफ जो ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल के क्या है, ये ऑर्थो सेंटर्स है। ठीक है ना, ऑर्थो सेंटर है, सॉरी, उसके कोऑर्डिनेट दिए। तो आंसर मैच कर लेते हैं, बिल्कुल सही है। तो आप समझे एक ऐसा क्वेश्चन जो आपको ये बता रहा है कि सरकम सेंटर, इन सरकम सेंटर, सेंट्रॉइड और ऑर्थो सेंटर से रिलेट करके क्वेश्चंस कैसे आएंगे। ये जो कंसेप्ट यहाँ 1:2 वाला है, शानदार है, इसको प्लीज दिमाग में रखें और ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। मैं और भी क्वेश्चंस ले लूंगा, ऐसे परेशान होने की बात नहीं है, बट यू हैव टू सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस एंड यू हैव टू बी अवेयर, ठीक है ना, फॉर दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ओके, चलते हैं हम लोग आगे की तरफ। हाँ, तो नोट कर लीजिए इसको आप लोग। ये समझाने में इतना टाइम टेकिंग है कि हमने समझा है ना सारी बातों को, क्वेश्चन कैसे आएगा। अब हम उसको करें ही नहीं तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी।
चल, तो एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग अभी। तो पहला क्वेश्चन ये है कि इफ द वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल, दूसरा क्वेश्चन है आज का, इफ द वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल बी, क्या वर्टाइसेस हैं? देखो बेटा, वर्टाइसेस हैं ए कॉमा बी माइनस सी कॉमा बी कॉमा सी माइनस ए एंड सी कॉमा a minus b, then the centroid of the triangle, then the centroid of the triangle lies, लाई करते हैं, कहाँ लाई करते हैं? सेंट्रॉइड ट्रायंगल, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। एट ओरिजिन, एट ओरिजिन, ठीक है ना, ऑन एक्स एक्सिस, on x-axis, on y-axis, on y-axis, none of these, none of these, none of these। तो कहानी ये है कि हम लोग ये देखेंगे कि सबसे पहले ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसका ये मतलब है कि हमें सेंट्रॉइड पता होने चाहिए। क्या पता होना चाहिए? सेंट्रॉइड पता होने चाहिए। अगर हम सेंट्रॉइड को पता नहीं करेंगे तो डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कि ये जो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट हैं वो किस क्वाड्रेंट पे लाई कर रहे हैं। भाई जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो या तो किसी क्वाड्रेंट पे लाई करते हैं या फिर एक्सेस पे लाई करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जैसे मान लीजिए ये एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस है और ये क्या है? वाई एक्सेस। अब पॉइंट या तो यहाँ लाई करेगा, या तो यहाँ कहीं लाई करेगा, या तो यहाँ कहीं लाई करेगा, या तो यहाँ कहीं लाई करेगा, यहीं तो कहीं लाई करेगा, ठीक। या फिर पॉइंट इसमें लाई करेगा, इनमें लाई करेगा, ये इनमें लाई करेगा। तो अगर पॉइंट ये हैं तो ये मतलब क्वाड्रेंट्स हैं। ये पहला क्वाड्रेंट, ये दूसरा क्वाड्रेंट, ये तीसरा क्वाड्रेंट, ये चौथा क्वाड्रेंट। और अगर पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है? इसमें, तो पॉइंट एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है। अगर पॉइंट यहाँ लाई कर रहा है तो वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो किसी भी प्लेन में, किसी भी प्लेन में जो पॉइंट की लोकेशन होती है या तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वाड्रेंट में होती है, आइदर ऑन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, और ऑन द एक्सिस, आइदर ऑन एक्स एक्सिस, आइदर ऑन वाई एक्सिस, आइदर ऑन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। क्लियर है ना? इन्हीं में से कहीं ना कहीं लाई करेगा। आइए अब देखते हैं हम लोग। अगर पॉइंट वाई एक्सिस में लाई कर रहा है तो कोऑर्डिनेट होने चाहिए 0, y, मतलब इसमें x का पॉइंट 0 होगा और y गिवन होगा। अगर यहाँ लाई कर रहा है तो x, 0, यहाँ कर रहे हैं तो x, y, यहाँ पे लाई कर रहे हैं तो माइनस एक्स, y, यहाँ पे लाई कर रहे हैं तो माइनस एक्स, माइनस वाई, यहाँ पे लाई कर रहे हैं तो x, माइनस वाई। क्लियर है ना? आप पहचान सकते हो आसानी से। अब आते हैं सेंट्रॉइड पता करने। अब किसी भी ट्रायंगल के तीनों हमें वो दे दिए गए हैं, क्या? तीनों पॉइंट हमको पता है। एक ये पता है ए कॉमा बी माइनस सी, और ये पता है हमको बी कॉमा सी माइनस ए, ये पता है हमको सी कॉमा ए माइनस बी। तीनों पता है, ठीक है ना? कोऑर्डिनेट हमको, जब हमको तीनों कोऑर्डिनेट पता हैं, ठीक है, तो अब कह रहे हैं कि सेंट्रॉइड निकालो। मीडियन है, ये मीडियन से सेंट्रॉइड बनता है, ठीक। देखो मैं थोड़ा आराम से इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए, क्वेश्चंस की वैरायटी समझ में आ जाए, ताकि आप वहां पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को समझ पाओ, कर पाओ। क्योंकि वो क्वेश्चन बड़ा घुमा के देते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, आपके ऊपर से निकल जाएगा। इसलिए थोड़ा ध्यान दो चीजों में। क्लियर है ना? इसलिए इसको इतना टाइम टेकिंग में बना करके, मतलब इतना ज्यादा मैं इसमें टाइम दे रहा हूँ ताकि आप समझें क्वेश्चन की बनावट कैसी होती है, बहुत कठिन नहीं होते। सेंट्रॉइड निकालो। जी के कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं? ये x1 है, ये y1 है,
ये x2 है, ये y2 है, और ये x3 है, ये y3 है। x1 x2 a प्लस c प्लस, नहीं, x1 प्लस y1, x1 x2 प्लस x, हाँ, a प्लस b, a प्लस b प्लस c बाई 3 कॉमा, ठीक है ना। चलो देखते हैं, फिर इसको लेते हैं, b माइनस सी प्लस a माइनस बी प्लस c माइनस ए प्लस अपॉन में क्या है 3। आइए ब्रैकेट ओपन करेंगे बेटा हम लोग, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो g इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बाई 3। और देखो ध्यान से, जब यहाँ लेकर क्या हो गया इसको b माइनस सी, अगर यहाँ ब्रैकेट लगे रहने तो यहाँ ओपन कर देंगे, मैंने दोबारा कर दिया है बाई 3। अब क्या है कि b से b गया, a से a गया, c से c गया, तो g के जो कोऑर्डिनेट आए दिस इज दोज आर a प्लस बी प्लस सी बाई 3 कॉमा, ये 0 हो गया, कोऑर्डिनेट 0। अब बताओ ये x है और ये y है, अगर x गिवन है y 0 है, तो x गिवन है y 0 है, तो कहाँ पे लाई कर रहा है, x एक्सेस में, तो ऑप्शन विच ऑप्शन इज राइट, ऑप्शन बी इज राइट। इज इट क्लियर और नॉट, बात समझ में आई। मैं क्वेश्चन ऐसा ही और देता हूं आपको करने के लिए, चलिए रफ कर दिया जाए इसको। हाँ, तो देखिए भाई, एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया गया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3, इफ द वर्टाइसेस ऑफ अ triangle B A comma 1 comma B comma 3 and 4 comma C, then the centroid of the triangle, centroid of the triangle of the triangle will lie on x axis, x axis if ऑप्शन ए है a प्लस सी इज इक्वल टू -4, ऑप्शन बी है a प्लस बी इज इक्वल टू -4, ऑप्शन सी है c इज इक्वल टू -4, और ऑप्शन डी है b प्लस सी इज इक्वल टू -4। ये क्वेश्चन है। नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन टू सॉल्व इट प्रॉपरली। देखो फिर से बोला गया है कि एक ट्रायंगल के वर्टाइसेस हमें दिए गए हैं, ठीक है ना। तो क्या बोल रहे हैं कि इफ द वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल, ये और ये 3 वर्टाइसेस हैं ट्रायंगल के, से ट्रायंगल लिया हमने यहाँ पर कुछ इस तरह से, देखो ध्यान से बोर्ड में, ये ए है और ये बी है और ये सी है, ठीक है ना। इफ द वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल ऑफ द ट्रायंगल, द वर्टाइसेस क्या हो गए, ये क्या हो गया, a कॉमा 1 b कॉमा 3 एंड 4 कॉमा सी, 4 कॉमा सी। तो जो मैंने इसका क्या निकाला, सेंट्रॉइड निकाला। क्या निकाला, सेंट्रॉइड। मान लो ये जी, सेंट्रॉइड कह रहे हैं, जो सेंट्रॉइड है वो किसका, ट्रायंगल का, वो कहाँ लाई करता है, ऑन एक्स एक्सिस। जब कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो उसमें वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0, मतलब इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x कॉमा 0 होंगे इसके कोऑर्डिनेट। क्लियर है ना। चल, तो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, ये हुआ हमारा x1, ये हुआ y1, ये हुआ x2, ये हुआ y2।
और ये हुआ x3, ये हुआ y3। तो इसको मैं कैपिटल X लेता हूँ। क्या लेता हूँ मैं? कैपिटल X। तो कैपिटल X इज इक्वल टू जो होगा वो होगा a प्लस b प्लस 4/3। ये होगा। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि x की वैल्यू पता नहीं है और हम बता पाएंगे नहीं, तो इसको छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है। अब y, इसको हमने y को 0 ले रखा है तो ये 0 है। दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 3 प्लस का c डिवाइड बाई 3। सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू 0, 1 प्लस 3 प्लस c इज इक्वल टू 0। तो प्लस का 4 प्लस का c इज इक्वल टू 0। c इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस का 4। अगर c इज इक्वल टू आप माइनस का 4 कर देंगे तो सेंट्रॉइड कहाँ लाई करेगा? एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। एक्स एक्सिस पे कहीं भी लाई कर सकता है, लेकिन लाई एक्स एक्सिस में करेगा, मतलब वाई कोऑर्डिनेट 0 लेके चले हैं आप। दिस मींस दैट ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नोट फ्रॉम इट। क्लियर है ना? अभी और भी हम जो क्वेश्चंस करवाते हैं, परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन अभी और करते हैं हम लोग, जो हमें ये बिल्कुल महसूस करवा देगा कि अभी हमें और जबरदस्त फीलिंग आ रही है। सर मजा आ गया आज ना। तो मजा कैसे नहीं आएगा भाई? आप ऐसे क्वेश्चन करोगे तो मजा तो आएगा ना। चलो देखो बेटा, एक सेकेंड। हाँ जैसे क्वेश्चन है कि ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल, क्वेश्चन है 4th नंबर। ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल और ट्राइंगल ट्राइंगल whose vertices are 0, 0, 3, 0 and 0, 4, 0, 4 is ऑप्शन ए, बी, सी, डी। 0, 0 ऑप्शन, पहले ऑप्शन क्या है? 0, 0। दूसरा ऑप्शन क्या है? 1, 1 एंड तीसरा ऑप्शन क्या है? 2, 2 एंड चौथा ऑप्शन क्या है? 3, 3। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को, समझिए। क्वेश्चन को समझना इसलिए जरूरी है, ऐसे क्वेश्चन जब कभी आए ऑर्थो सेंटर निकालना हो और ऑब्जेक्टिव में दिया हो तो एक बार उसको जरूर देख लीजिएगा, उसमें कहीं भी कोई भी कोऑर्डिनेट 0, 0 तो नहीं दिए हैं। अगर ऐसा दिया जाए तो बहुत ध्यान रखिएगा। देखिए जैसे मैं इसमें बना रहा हूँ ग्राफ, देखो ध्यान से बोर्ड में। ये मान लो उसका ओरिजिन है जिसके कोऑर्डिनेट है 0, 0, उसको ओ से डिनोट किया गया रहा है। 3, 0 कहाँ लाई करेगा? मान लो यहाँ लाई कर रहा है 3, 0। और 4, 0 यहाँ 0, 4 यहाँ लाई कर रहा है। और मैंने इस तरह से ड्रॉ कर दिया, मान लो ये है कोऑर्डिनेट, ठीक। अब मुझे बताओ ये ट्राइंगल कैसा है? ये ए है, ओ है, बी। ये ट्राइंगल कैसा? राइट एंगल ट्राइंगल। और एज आई टोल्ड यू, इन द केस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, जो पॉइंट परपेंडिकुलर और बेस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, मतलब जिस पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, वही क्या कहलाता है? ऑर्थो सेंटर कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑर्थो सेंटर। देयरफॉर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इसका आंसर क्या होगा? 0, 0। दिस इज या दिस इज
कोऑर्डिनेट ऑफ ऑर्थो सेंटर। इस ऑर्थो सेंटर के क्या निकालने थे, कोऑर्डिनेट निकालने थे, और वही इसके क्या कहलाएंगे, कोऑर्डिनेट कहलाएंगे। क्लियर है नहीं क्लियर है? ये क्या कहलाएंगे, कोऑर्डिनेट कहलाएंगे। क्लियर है? अब चलूँ मैं आगे की तरफ। अभी एक क्वेश्चन और करवाते हैं आज की क्लास में, तो 5 क्वेश्चन का एक सेट पूरा हो जाएगा, बस चल देंगे हम लोग, आज की क्लास को ओवर करेंगे। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करने चल रहे हैं हम लोग। हाँ लिखिए। 5 ऑर्थो सेंटर एंड circumcenter of a triangle ABC are A, B, C, D, respectively. If coordinates of the vertex A, if the coordinates of the vertex A are x1, y1, then find the coordinates of the coordinates of the middle point of BC। ये क्वेश्चन है हमारे पास में, ये वो क्वेश्चन है जो हमें सॉल्व करना है। देखिए फटाफट देखेंगे हम लोग जल्दी से। तो ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल आर ये एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ये। तो कह रहे हैं कि ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर एक ट्राइंगल के दिए गए हैं ए बी सी डी रिस्पेक्टिवली। इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ए के कोऑर्डिनेट जो हैं वो ये दिए गए हैं। तो जब कभी ऐसा कुछ दिया जाए ना, तो उसको आप हमेशा ट्रीट करो एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल को ही। तो मान लो ये सर्कम सेंटर है और ये सेंट्रोइड है, सॉरी ये ट्रीट नहीं करेंगे, सॉरी फॉर दैट। हाँ ठीक, एक मिनट। सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, ट्राइंगल ए, बी, सी, डी। ठीक है, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ए x1, y1, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिडिल पॉइंट ऑफ BC। BC के मिडिल पॉइंट निकालो। ठीक है ना, मिडिल पॉइंट्स निकालो, यही क्वेश्चन है। एक मिनट देखने दो मुझे, शायद ये वही क्वेश्चन है जो मैं तुमको देना चाह रहा था। ठीक है, बिल्कुल सही चीज़ है। आइए करते हैं हम लोग उसको, फटाफट सॉल्व करते हैं। देखिए एक्चुअली में क्या है कि जब भी ऑर्थो सेंटर सर्कम सेंटर दिया गया तो फिर से वही कंसेप्ट यूज करो। मान के चलेंगे ये G है और ये हमारा क्या है, सर्कम सेंटर O, और ये हमारे पास में क्या है, ऑर्थो सेंटर। इसके कोऑर्डिनेट मैंने x, y ले लिए हैं। इसके कोऑर्डिनेट हमने क्या कर लिए हैं, दिए हुए हैं। ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट हमको दिए गए हैं और ये H है। ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट हमको दिए गए हैं A, B, और इसके कोऑर्डिनेट हमको दिए गए हैं C, D। ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट A, B, सर्कम सेंटर कोऑर्डिनेट C, D। इसके कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते हैं, ये 1 और 2 के रेशियो में डिवाइड करता है। अब देखो किसी भी ट्राइंगल में स्ट्रॉइड जो होता है ना, मतलब जो ऑर्थो सेंटर है, ये तो एक लाइन पे लाई कर रहे हैं, ये एक लाइन पे लाई करेंगे।
लाई कर रहे हैं देखो, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड एंड सर्कम सेंटर। तो हम ऐसा मान चलेंगे, मान लो किसी भी तरह का अगर ट्राइंगल बोला नहीं गया है तो हम ट्राइंगल में अगर इन तीनों के बीच में कुछ रिलेशन लेना है तो फिर हम यही लेके चलेंगे। अगर ट्राइंगल बोला नहीं गया है कि किस तरह का ट्राइंगल है तो हम एक्यूट एंगल ट्राइंगल ही लेके चलते हैं। तो जैसे मान लो ये ट्राइंगल है हमारे पास में, ठीक, ओके, और हमने इसको इस तरह से दे दिया है। यहाँ पे जो पॉइंट आएगा और यहाँ मान लो जी है, सेंट्रॉइड है, ये ए वर्टेक्स मान के चलो, इसका ए वर्टेक्स है, क्लियर है। तो जी जो है ना, ये मिडिल, ये इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे ना सेंट्रॉइड, ये तो ये पॉइंट जो है ना, ये इसको दो इक्वल पार्ट, मतलब ये जो लाइन है ये इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, इसमें और इसमें। अब हमें क्या करना है, इसके कोऑर्डिनेट अगर आ गए तो हमें इसके कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे हमको, इसकी हेल्प से, इनकी हेल्प से हमको इसके कोऑर्डिनेट, जी के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। लेकिन जी के कोऑर्डिनेट मिलने के साथ में क्या होगा, एक वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट भी मिल जाएंगे हमको, ये भी मिल जाएंगे। इसके कोऑर्डिनेट हमको दिए गए हैं x1, y1, इसके मिल गए हमको। और ये इसको क्या करता है, 2 और 1 के रेशियो में डिवाइड करता है, तो ये मान लो BC है, इसके हमें कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। मतलब ये क्या चाहिए, इसका मिडिल पॉइंट चाहिए, तो मिडिल पॉइंट यही होगा। तो देखो बेटा हम इसको कैसे निकालते हैं, इस x को जब निकालने चलेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू सी, हाँ, और क्या लेंगे 2 इंटू सी प्लस 1 इंटू ए, मतलब ए, अपॉन में क्या हो गया हमारे पास में 2, सॉरी 3 हो गया, 1 प्लस 2 मतलब 3 हो गया, ठीक है ना, कॉमा y इज इक्वल टू हमारे पास में क्या हो जाएगा, ठीक, 2 इंटू डी, 2 इंटू डी मतलब 2d हो गया, क्या हो गया 2d हो गया, प्लस 1 इंटू बी, 1 इंटू बी अपॉन में कितना हो गया 3। इसको हम बोल सकते हैं क्या, 2c प्लस a बाई 3 प्रॉपरली, इसको बोल सकते हैं 2d प्लस का b अपॉन 3। ये मिल गया x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, क्लियर है ना, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट हमारे पास में आ गए। तो इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास में आए 2c प्लस का a बाई 3, 2d प्लस का b बाई 3, ठीक है ना। अब हमको इसके कोऑर्डिनेट चाहिए, ये क्या है इसके, मतलब उसको p और q कोऑर्डिनेट है, क्या है p और q कोऑर्डिनेट है, तो p और q की वैल्यू चाहिए। तो p और q, तो इसको मैं कुछ इस तरह से आपके सामने कर लेता हूँ। मान लो मैं इस पॉइंट को दे देता हूँ d, ठीक है ना, ये d है और ये a है और ये क्या है, सॉरी ये g है और ये क्या है d। इस लाइन को उठा करके मैंने अलग कर लिया है। a के कोऑर्डिनेट आपको x1, y1 दिए गए हैं और d के कोऑर्डिनेट हमको निकालने हैं, कैपिटल X, कैपिटल Y निकालने हैं। g के कोऑर्डिनेट हमने निकाले हैं 2ca प्लस a अपॉन 3 एंड 2d प्लस का b बाई 3, ये निकाले, ठीक। आइए सॉल्व करते हैं। ये 1 और ये 2 है, ag कितना है 2 है और ये 1 है। अब देखो अब क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स, सॉरी 2 इंटू एक्स, हाँ 2 इंटू एक्स, 2x अपॉन 2x 1 इंटू एक्स प्लस एक्स स्मॉल एक्स 1, सॉरी, ठीक है ना, हमें कैपिटल एक्स का वैल्यू निकालना है और बाई कितना हो जाएगा 3। दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2c प्लस का a बाई 3, क्लियर है ना, इसके इक्वल हो जाएगा। इसी तरीके से अब इसको लेंगे 2 इंटू वाई, 2y प्लस 1 इंटू y1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 2d प्लस का b बाई 3, ये हो गया। अब यहाँ कैपिटल एक्स की वैल्यू निकाल दो, कैपिटल वाई की वैल्यू निकाल दो, बस वही हो जाएगा। आइए तो 3 से 3 क्या हुआ कैंसिल, ये से ये कैंसिल हो जाएगा। तो एक मिनट, अच्छा डी के कोऑर्डिनेट मैंने पी और क्यू लिए थे, सॉरी, तो पी और क्यू लिए थे, थोड़ा समझना आसान हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर पी लिख लेता हूँ, यहाँ पर क्यू लिख लेता हूँ, हाँ, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब पी की वैल्यू निकालनी है तो x1 उधर चला जाएगा, तो p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2c प्लस a माइनस का x1 डिवाइड में कितना आएगा 2, q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2d प्लस का b माइनस का y1 डिवाइड में 2। ये p और q के क्या निकले हैं, वैल्यूज निकले हैं। तो दीज आर दी आंसर्स। तो यही इसके कोऑर्डिनेट है, मतलब इसके जो कोऑर्डिनेट निकले हैं 2c, तो कोऑर्डिनेट जो इसके निकले वो क्या निकले 2c प्लस का a माइनस का x1 अपॉन 2, 2d प्लस का b माइनस का y1 अपॉन 2, ये निकले कोऑर्डिनेट। ओके, तो ये क्वेश्चन था। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, मतलब आंसर्स चेक कर लेते हैं कि व्हाट वी हैव गॉट द करेक्ट आंसर और नॉट। a प्लस 2c माइनस x1, ठीक है, बाई 2, b प्लस 2d माइनस y1, b प्लस 2d माइनस 1, एब्सोल्युटली राइट बेटा। अब चलते हैं, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। ओके, थैंक यू एवरीवन।